अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल परसों से कुछ खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं सियासत के हवाले से। कुछ सियासत में जो हवा है वो बदल रही है। हुआ ये है कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि बाप बेटे में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, वो भी नॉन बेलेबल। इसके साथ साथ खावर मानिका ने कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो फ़ाइल कर दिए इमरान खान के ख़िलाफ़, और दूसरी जानिब जो बुक की लॉन्च थी वो भी हो चुकी है। ये सारी तफसीलात, ये सारी अपडेट्स जो हैं ये इसी वीडियो में शामिल हैं और तफसील से इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नाज़रीन, बड़ा एक भौचाल ही समझ लें आया है सियासत में जब से जरदारी साहब ने तकरीबन हामिद मीर साहब को 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू मैंने भी देखा। इंटरव्यू में उन्होंने बातें की कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अभी तैयार नहीं हैं पूरी तरह से, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। पार्टी कैंडिडेट्स के हवाले से उन्होंने बात की कि उनको टिकट्स भी मैं ही देता हूँ। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि 2 तरह की पीपल्स पार्टीज़ इस वक्त हैं, 4 पीपीज़ वाली और 3। 4 पीपीज़ वाली जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट मैं हूँ और जो 3 पीपीज़ वाली है वो उसका प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो साहब हैं। अब ये सारी जब बातें हुई, ये सारी चीज़ें जब सामने आई, रिकॉर्ड पे आई, और हामिद मीर साहब ने ये भी बड़ा हैरान होकर पूछा जब उन्होंने कहा कि बिलावल की अभी ट्रेनिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा कि क्या वाकई अभी तक भी बिलावल साहब ट्रेंड नहीं हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, बेशक बिलावल मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा उसके पास डिग्रीज़ हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होता है और वो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। ऐसा है भी, माना जाता है। जरदारी साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मंझे हुए सियासतदान हैं, अच्छे से उनको पता है कि दाव पे सियासत के कैसे खेले जाते हैं। अब जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद मुख्तलिफ़ बातें हुई, लोगों ने बातें करना शुरू की कि शायद ताल्लुकात जो हैं बाप बेटे के ठीक नहीं चल रहे। और हुआ फिर ये कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो दुबई की टिकट लेके उससे ही दिन रवाना हो गए या उससे अगले दिन हुए। अब जैसे ही वो दुबई रवाना होते हैं, लोगों ने मज़ीद बातें करना शुरू कर दी कि अभी तो जलसे जुलूस चल रहे थे, पूरी इलेक्शंस की जो कैंपेन है वो चल रही थी और वो उसको रन कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उनको दुबई जाना, तो ये मुख्तलिफ सवालात जो है वो खड़े कर गया। मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच किया गया जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें शाजिया मरी हैं और मुख्तलिफ और चंद एक सियासतदान थे। उनसे बात की गई कि क्या वाकई बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं चल रहे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं बाप बेटे के दरमियान। एक और ख़बर भी मैं आपको देती चलूँ, फिर मैं आगे मूव ऑन करती हूँ अगली ख़बर की जानिब। बिलावल भुट्टो साहब ने जरदारी के बयान के बाद अपनी ट्विटर पे जो प्रोफाइल थी, एक्स पे, वो भी चेंज कर दी और अपनी माँ के साथ एक तस्वीर लगा दी। लोगों ने फिर मज़ीद बातें शुरू की। अब देखें आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन ताल्लुकात जो हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि ठीक हैं। अब ये आने वाले वक्त में मालूम होगा कि ये कोई हरबा था सियासी या वाकई ताल्लुकात ठीक नहीं है। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताती जाऊँ तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के वारंट जो हैं वो जारी हुए, नॉन बेलेबल। वो भी जब ये वारंट जारी हुए, उनकी एक पेशी थी, उसमें 2 जो थे नून लीग के रहनुमा नामज़द थे। एक मरियम औरंगज़ेब थी, एक दूसरे थे लतीफ़ हैं मेरे ख्याल से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने अपनी पेशी लगवाई, वो हाजिर भी हुए, लेकिन मरियम औरंगज़ेब हाजिर नहीं हुई, तो उनके वारंट जारी हुए। अब देखना ये उनकी गिरफ़्तारी होती है नहीं होती। और ये इस वजह से ये जो केस चल रहा था तो इस बिना पे चल रहा था कि नफ़रत अंगेज़ तकरीर की वजह से ये लोगों को उकसाने के हवाले से इन पर ये चार्ज थे, और जिस हवाले से इनके जो वारंट थे वो भी जारी हुए। खबर ये कि नवाज़ शरीफ इस वक्त अपनी कैंपेन जो हैं वो चला रहे हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें भी कर रहे हैं कि इन्होंने सियासत में आना है और ये चाहते हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए, और मुख्तलिफ इस तरह की बातें इस वक्त चल रही। वो कहते हैं कि अगर आप मेरी वज़ारत उज़्मा के साल गिने और वो साल गिने जिन सालों में मैंने जेलें काटी, मुल्क बदरी हुई, तो वो कहते हैं शायद मेरी मुल्क बदरी और जेल की मुद्दत ज़्यादा लंबी है बजाय मेरी वज़ारत उज़्मा के। उन्हें कहते हैं मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया गया कि मैं प्रॉपर एक गवर्नमेंट में रह के काम कर सकूं, जितना अरसा मुझे जेलें भुगतनी पड़ी या मुझे मुल्क से बाहर निकाल दिया गया।
अगली बड़ी अहम खबर खावर मानिका के हवाले से। उससे पहले ये कि पाक फ़ौज के 2 अहम जवानों पे चार्ज लग चुके हैं, उनसे मेजर जनरल के जो ओहदे उनको एक टाइटल दिया गया था वो तक वापस लिया जा चुका है। इसमें मेजर आदिल राजा बड़े मशहूर हैं, अपने अक्सर यूट्यूब चैनल पे आके बातें करते हैं और नफ़रत अंगेज़ बात फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क के कुछ जो करंट आर्मी चीफ़ हैं उनके हवाले से। 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा जो है वो सुना दी गई है। ISPR साहब का कहना है कि आदिल फ़ारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात को फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर को 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को सज़ाएँ सुनाई हैं। ISPR के मुताबिक सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं और सज़ा पाने वाली पाक फ़ौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान अपने सोशल मीडिया बयानात और व्लॉग्स में पाक आर्मी और आला अफसरान के ख़िलाफ़ इंतहाई नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आखिरी खबर, बड़ी अहम खबर आई थी नाज़रीन के इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह हुआ था उसमें उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया था इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से। ये केस चला, एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दी। ये दरख्वास्त जैसे ही खावर मानिका ने अपना इंटरव्यू दिया शाहजेब खानज़ादा को, उस पर भी मैंने व्लॉग किया, आप लोगों को बताया था। जैसे ये इंटरव्यू हुआ उसके बाद दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। बड़ा ही धूमधाम हुआ, PTI के सपोर्टर्स ने कहा कि बड़ा ही आलीशान इकदाम हो चुका है और ये हो गया और वो हो गया। इसके फ़ौरन बाद ही खावर मानिका ने एक एप्लीकेशन मूव की अदालत में और वो खुद ही पार्टी बन गए हैं इस वक्त। अब जो कानून के माहिर हैं वो कहते हैं कि ये सीरियस, ये बड़ा फैटल हो सकता है उनके लिए। खावर मानिका जो हैं वो खुद पार्टी बन चुके हैं इस वक्त। अब बुशरा बीबी के साबिक शौहर ने अपने बयान सिविल जज की अदालत में रिकॉर्ड कराया और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह किया। इन्होंने दौरान इद्दत निकाह करके गुनाह किया और फ़राड पर मबनी शादी की है। मज़ीद उन्होंने आगे कहा कि 1989 में इनकी शादी हुई थी। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून थी, लेकिन इमरान खान ने इसमें मदाखलत की। पीरी मुरीदी के चक्कर में इमरान खान बुशरा बीबी के घर दाखिल हुए। ये एप्लीकेशन में ये मौक़िफ़ अपनाए गए हैं। खावर मानिका ने मज़ीद कहा कि बुशरा बीबी के निकाह नामे की कॉपी दरख्वास्त के साथ जमा कराई और तलाक नामा भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया है, जबकि मुफ्ती सईद, अब इसमें गवाह भी बनाए गए हैं, मुफ्ती सईद को, ओन चौधरी को और मोहम्मद लतीफ़ को। मोहम्मद लतीफ़ बताया जा रहा है नौकर है ये इमरान खान के घर, उसको गवाह बनाया गया कि मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दरख्वास्त में दर्ज हैं। अब इन गवाहान के बयान आइंदा समात पर रिकॉर्ड भी किए जाएंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स खावर मानिका की दरख्वास्त पर 28 नवंबर को समात करेगी। 28 नवंबर को समात होनी है, आज 26 है, मंगल के रोज़। देखते हैं क्या होता है इस हवाले से, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।